और अगली खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्राओं और छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। 24 तारीख को अध्यापक दानिश राव की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बावजूद अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इसी को लेकर छात्रों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में भय का माहौल है। देखिए हमारे सहयोगी शाजी सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। परिसर के अंदर आए, किस बेखौफ अंदाज में उन्होंने हमारे एक साथी, हमारे एक टीचर को, हमारे एक भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से सुकून से चले जाते हैं और आज तक 31 दिसंबर का ये दिन हो गया और उनके बारे में कुछ भी मामला नहीं सामने आया। तो आज ये कैंडल लाइट मार्च पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, ओल्ड बॉयज़ और यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ और अलीगढ़ से जुड़े जितने लोग हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, देखिए यहाँ पे 32,000 छात्र और उनकी फैमिली के लोग यहाँ फिक्र में हैं कि एक साथी को कत्ल कर दिया जाता है और अगर एक हफ्ते तक उन कातिलों का नहीं पता चलता तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। और ये प्रशासनिक मामलों की तरफ उंगली भी उठाता है कि आज तक ऐसा क्या हुआ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन या हमारा ज़िला का प्रशासन उस बात तक क्यों नज़दीक नहीं पहुँच पाया। इस वजह से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिक्र का माहौल है और डर का भी माहौल है कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का छात्र खुले माहौल में जैसे जीता था, आज वो उस तरीके से यहाँ माहौल में नहीं है और सबको ये फिक्र है कि वो कौन लोग थे। तो ये एक अपील भी है ज़िला प्रशासन से। स्पेशली हमने कहा कि एसएसपी हमारे नीरज कुमार जादौन साहब से, जिस दिन से उन्होंने कार्यकाल अलीगढ़ में संभाला, उन पे एक भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी को शो किया, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक केसेस को सॉल्व किया। अभी उन्होंने जिस दिन 24 तारीख में यहाँ मर्डर हुआ दानिश भाई का, उसके बाद जो 25 तारीख में खैर रोड पे जो मर्डर हुआ उसको फ़ौरन खोल दिया। उससे पहले उन्होंने कई मर्डर्स को खोला। तो ये भरोसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उनकी तरफ भी है कि आप इस मर्डर को भी जल्द से जल्द खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी टीम, आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदारी के साथ उस पर लगा हुआ है, लेकिन हमारी फिक्र समझिए कि एक हफ्ता हो गया। एमयू के यहाँ की जिम्मेदारी को लेकर क्या कहेंगे, जहाँ के कैमरे भी खराब हैं? अभी हमने कहा, क्योंकि हमने कहा कि अभी हमारा लड़ाई का मकसद नहीं है। ये बात तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से हो ही रही और होगी भी कि जिस तरह से 50 कैमरे जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उजागर किया कि यहाँ ख़राब थे, प्लस हमारे यहाँ 800 सिक्योरिटी बुल हैं, जगह जगह तैनात रहते हैं। और अभी हमारे भाई ने भी ये जिक्र किया कि आपके साथ इससे पहले भी 2-3 सानियाँ इसी साल के अंदर हुई। तो क्यों उस बात की फिक्र नहीं हो रही, क्यों आपके दिल मुर्दा हो रहे हैं, या क्यों आप उस तरह से जहन को मजबूत नहीं कर रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी यहाँ के छात्रों की, यहाँ के टीचरों की, यहाँ के एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की, इवन उनके हर तरह के हिफ्ज़-ओ-मान की जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी अगर आप पदों पर हैं। अगर आप पद पे हैं और आप कहीं तरीके से जिम्मेदार बनते हैं तो आप जिम्मेदारी ईमानदारी से लीजिए। देखिए ये बात सच है, आपके ऊपर 32,000 छात्रों के साथ साथ 6,000 यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है। अगर ऐसे किसी को कत्ल कर दिया जाएगा तो ये सवाल आपसे भी होगा। सबके परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, भाई सबका गया है, ये हमारे अपने बीच का अपना साथी गया है। क्या किसी एक यूनिवर्सिटी के टीचर को कत्ल कर दिया जाएगा और खामोशी से इस तरह से आंखें मूंद ली जाएंगी जैसे कोई बात नहीं हुई? तो ऐसा नहीं होगा। एक हफ्ता इंतज़ार इस बात का इसलिए हो क्योंकि भरोसा है। इसका इंतज़ार इसलिए हुआ क्योंकि हमें यकीन है कि ये केस खुलेगा और कातिलों को सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं इसीलिए फिर एक अपील करता हूँ कि हमें सब पे भरोसा है और हमारा जो यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन है उनसे भी हमारी, यानी कि अमूटा जो यहाँ की जिम्मेदार है और तमाम संस्थाएं जो भी हैं जिम्मेदार हैं नॉन टीचिंग की, सबसे मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, अपनी बात कहिए, इस बात को लेके चलिए कि आपको ज़रूरत है। अगर मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, ज़िला प्रशासन से, हम लोगों की कहीं ज़रूरत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी शख्स की, छात्र की, टीचर की, एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप हमसे मदद लीजिए, लेकिन इस मसले को खोलिए। आप उस परिवार की तरफ देखिए जिसके 2 बच्चे हैं, उनकी भी। कैंडल मार्च हमारे जो बड़े भाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की भूमिका निभा रहे थे, दानिश राव भाई के लिए, जिनका हाल ही के दिनों में 7 दिन पहले जिस तरह से एक दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और उनको मारने वाले कातिलों का आज 7 दिन बाद भी पता नहीं है। तो आज कैंडल मार्च का मसला सिर्फ यही था कि उन्हें दुआए खैर उनके लिए और जो कातिल पकड़े नहीं जा रहे उनके लिए एक अपील करना, एक आस लगाना, क्योंकि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने जिस तरह से हाल ही के पिछले दिनों में काम किया है अपनी सख्ती के साथ, अपने रवैये के साथ, तो उस एसएसपी साहब से एक आस लगाते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र और यहाँ के एम्प्लॉयज़ के जो हमारे बड़े भाई दानिश भाई राव का मर्डर कर दिया गया, उन कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या वजह रही? सुनिए, मेरा एक सवाल है,
योगी की पुलिस अक्सर इनकाउंटर और उनके लिए जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एएमयू में जिस तरह से जो घटना हुई है एकदम दहलाने वाली, क्या मांग करेंगे आप? क्या कहेंगे कि उन कातिलों को पकड़ा भी जाए और किस तरह की उनको सज़ा मिले कम से कम? देखिए, कानूनी एतबार से जो भी सज़ा उनके लिए बनती है वो सज़ा पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से उन्हें मिलनी चाहिए। और योगी जी और यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से कातिलों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, या ये कहूँ अपराधियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, तो मुझे उम्मीद है योगी जी आज ना कल जागेंगे ज़रूर। और हमें उम्मीद है कि बड़े भाई का केस जल्द से जल्द सॉल्व होगा, क्योंकि कुछ खामियां रही हैं, लेकिन उस खामियों को दूर करते हुए हम एक नए सिरे की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह दानिश भाई केस के लिए लड़ेंगे। एएमयू प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से मर्डर किया और वो लोग भागने में कामयाब भी हुए, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। गलती अगर मुझसे हुई तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई का तो मसला ये है कि प्रॉक्टर ऑफिस ने जिस तरह से अपनी लापरवाही दिखाई है, 50 कैमरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बंद हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये नहीं कि मतलब अब इसी लड़ाई के पीछे पड़ जाएं, क्योंकि हमारा मकसद दूसरा है। हमारा मकसद अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाना है। अभी आपसी लड़ाई का मसला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने उजागर किया है कैमरों का, तो हम सबको पता है कि लापरवाही हुई है। देखा जा रहा है जैसे मर्डर के बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई है यहाँ पर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ घंटे तो वो सुरक्षा दी जाती है और उसके बाद कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर एंट्री कर जाता है। नहीं, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती। आज कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा बढ़ाने की। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में सुरक्षा बहुत टाइट हो जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, क्या परिंदा भी पर न मार सके। कई मसलों को आपने हल किया। आपने अभी होटल व्यवसाय वाले मसले को, जिसमें 2 मर्डर हुए, आपने उसे तुरंत खोला। उससे पहले आपने शहर में खैर रोड पर मर्डर हुआ। हम भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले को संजीदगी से लें। हमें उम्मीद है कि आप संजीदगी से ले रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी आपसे एक अपील करते हैं कि कहीं भी हम सबकी कहीं भी ज़रूरत है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस मसले को हल करने में आप जल्द से जल्द मुमकिन कोशिश करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप बचाएं। ये आपकी और हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी आपकी ज़िंदगी का सवाल है। हमारी तमाम बहनें, हमारी घर से सब लोग, ये जितने लोग चल के आए, ये फिक्र में आए, क्योंकि हमारे बीच का हमारा भाई गया। ये तकलीफ दे बात है कि कैसे कोई हमारे घर में घुस के हमारे एक भाई को ऐसे कत्ल कर सकता है। ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी किसी की, लेकिन आज ये हिम्मत हुई तो इसे तोड़ना होगा। हम सबको साथ खड़ा होना होगा। इस मसले को हम सबको मिलकर लड़ना है। ये एक घर की लड़ाई है। सर, किस तरीके का कैंडल मार्च करा गया है? आज ये कैंडल मार्च अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे एक साथी का और शाम के वक्त गोलियों से उनकी मर्डर किया गया। तो जो उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले हैं, उन सभी लोगों ने आकर के यहाँ पर कैंडल जला करके और इस बात का एक संदेश दिया है कि मरहूम के लिए, एक तो ये कि उनको खिराज अकीदत पेश किया है, और दूसरी बात ये है कि जो उनके घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई बहन बच्चे हैं, उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो अकेले नहीं, उनके साथ तमाम लोग उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो हर तरह से खड़े हुए हैं और वो खड़े रहें। और इस बात की यकीन दहानी के लिए उन्होंने ये कैंडल मार्च किया और आकर के यहाँ पर पीसफुली कैंडल जला करके और अपनी बात रखी। और साथ साथ में उन्होंने अपील भी किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो आरोपी हैं, जो मुलजिमान हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनके साथ जो है ठोस कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। गिर गया अदर ये लो आजम सलीम थोड़ा पीछे हो जाओ।